वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं और आप लोग इसके ऊपर अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं, कंटिन्यूटी आप लोग बनाए रखें। हम लोगों ने मानक सूत्रों के द्वारा समाकलन वाला जो पार्ट था एक्सरसाइज 9.1 वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2। 9.2 के अंदर बच्चों हम लोग पढ़ने वाले जो नया मेथड है वो है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन ज्ञात करना। प्रतिस्थापन विधि से समाकलन के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जो फलन दिया होगा उसमें हम स्वतंत्र चर को किसी दूसरे चर में परिवर्तित करेंगे। मोस्टली हम लोग टी में ही चेंज करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में वो जो फलन है वो टी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपका मानक सूत्र वहाँ पे फिर अप्लाई हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि के अंदर हमें सिंपल क्या करना है, किसी एक चर को किसी दूसरे चर के अंदर परिवर्तित करना है और ऐसा करने के बाद में जो दिया गया फलन है वो कहीं ना कहीं मानक सूत्रों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और हम बहुत आसानी से वहाँ पे मानक सूत्र अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 9.2 के अंदर। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 9.2 में जो पहला सवाल है वो हमें दिया हुआ है एक्स साइन एक्स स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के हमें कौन से चर को टी मानना है, कौन से चर को टी नहीं मानना है, ये सारा आपको अभ्यास के बाद ही पता चलने वाला है। इसलिए आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखें, अभ्यास करते रहें। डाउट्स आपके दिमाग में जरूर क्रिएट होंगे और होने भी चाहिए। अगर डाउट्स क्रिएट नहीं हो रहे इसका मतलब आप इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो। देखिए बच्चों, आपको मैं बता दूं, इसमें यहाँ पे आपके सामने एक्स भी है, साइन एक्स स्क्वायर पूरा भी है, खाली एक्स स्क्वायर भी अपने आप में वैल्यू रखता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको उसी चर को टी मानना है, उसी चर को टी मानना है जिसका अवकलन करने पर दिए हुए फलन का कहीं ना कहीं शेष पार्ट आता हो। इस बात का बस आपको विशेष गौर करना है। फिर से सुन लीजिए बच्चों, आपको केवल एक ही बात पे कंसंट्रेट करना है कि इस पूरे फलन में आपको केवल उसी पद को टी के बराबर मानना है जिसका अवकलन करने के बाद इसी फलन का बचा हुआ दूसरा पार्ट भी कहीं ना कहीं उसका कुछ हिस्सा या कुछ अंश जो है वो आता हो। देखिए बच्चों, अगर मैं x का अवकलन करता हूं तो एक आता है, एक यहाँ पे इसका कोई लॉजिक नहीं रहता। साइन एक्स स्क्वायर को मैं टी मान नहीं सकता, अवकलन करने पे कोस एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे कहीं कोस का पद है नहीं। हाँ, लेकिन अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी मानता हूँ तो अवकलन करने पे मेरे पास 2x आता है, यानी x आता है कहीं ना कहीं, चर राशि के साथ ही क्यों ना हो भले ही, लेकिन वो x जो है यहाँ पे विद्यमान है। इसका मतलब हम इस x को भी टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लॉजिक रहेगा। मैंने यहाँ पे बच्चों माना कि जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे टी के इक्वल है। ध्यान रहे बच्चों, जिस भी पद को हम टी के बराबर मानेंगे हम उसका निश्चित तौर पे टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे 2x और x का हो जाएगा dx बाई dt और t का हो जाएगा 1। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो, लेकिन मुझे वैल्यू क्या चाहिए। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी माना तो यानी कि ये तो साइन टी बन जाएगा। सोचने वाली बात है, ये तो क्या बन जाएगा, साइन टी। बचे हुए मुझे एक्स डीएक्स को भी टी के पद में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बच्चों, आपको सिंपल यहाँ पे एक्स डीएक्स की वैल्यू रखनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या आएगी। पहले तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये डी टी जाएगा इधर और उसके बाद में ये जो दो गुणा में था ये आ जाएगा यहाँ पे भाग में। कहने का मतलब यहाँ से x dx का जो मान है वो dt बटे 2 आ गया, जो कि पूरी तरह से t या चर पद है। तो यहाँ पे पूरी तरह से मैं x के पद को t वाली चर राशि के अंदर अच्छे से कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मुझे क्या चेंज करना होगा, साइन एक्स स्क्वायर के स्थान पे तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा साइन टी, साइन एक्स स्क्वायर के स्थान पे तो आ जाएगा साइन टी और बचे हुए एक्स डीएक्स की वैल्यू हम लोग यहां से रखेंगे। तो एक्स डीएक्स की वैल्यू है यहाँ पे dt बट्टे वाला 2, चूंकि अचर राशि इसलिए वो आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन से बाहर। अब देखिए बच्चों, फिर चाहे फलन यहाँ पे t का हो चाहे x का हो, साइन टी dt का इंटीग्रेशन भी उसी तरह से होता है जो साइन x dx का होता है, साइन a dA का होता है, साइन y dy का होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे साइन t का जो इंटीग्रेशन है, साइन टी का जो समाकलन है वो होता है माइनस का कोस टी, माइनस का कोस टी और प्लस में यहाँ पे जुड़ेगा c। अब लास्ट में हमें जाके t की वैल्यू वापस रखनी होती है, इसी बात का विशेष ध्यान देना है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा बच्चों -1/2 कोस टी और t की वैल्यू है यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस में आएगा यहाँ पे c। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/2 कोस एक्स स्क्वायर और प्लस का c हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम मूव करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए बच्चों, हमें कौन से पद को t के इक्वल मानना है।
अमूमन जब इस तरह से रूट का कोई पद आए तो रूट के अंदर वाली वैल्यू को ही 90% हमें टी मानना होता है, लेकिन फिर भी इसके पीछे वाला लॉजिक आप समझ सकते हो। अगर मैं पूरे x² + 1 को टी मान के चलता हूँ, पूरे x² + 1 को टी मान के चलता हूँ, तो अवकलन करने पे x dx का पद जरूर आएगा, जिस प्रकार से यहाँ पे x² बराबर टी मानने पे आया था। तो यहाँ पे भी बच्चों हमें किसको मान के चलना पड़ेगा? आप चाहो तो सिंपल x² को भी टी मान सकते हो, चाहो तो पूरे पद को भी टी मान सकते हो। आंसर में शायद कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। आप इस तरह की अभ्यास और प्रैक्टिस करके देख सकते हो। मैंने यहाँ पे x² + 1 को जो है वो क्या मान लिया? टी मान लिया। अब आप इसका अवकलन करेंगे तो x² का अवकलन तो वही हो जाएगा 2x, और उसके बाद में आपके पास आएगा dx/dt और बराबर में आ जाएगा 1। कहने का मतलब 2x dx बराबर आपके पास आ गया dt। तो यहाँ से देखिए बच्चों x dx बराबर आ जाएगा dt/2। तो देखिए बच्चों x dx का मान हमने निकाल लिया, x² + 1 को हमने t मान लिया। जैसे ये सारी की सारी दोनों की दोनों वैल्यू जो है, ये दोनों वैल्यू जब मैं इस इंटीग्रेशन में पुट करता हूँ तो देखिए क्या आएगा? रूट के अंदर वाली वैल्यू को मैंने पूरे को t माना है, बचे हुए पद x dx के स्थान पे आ जाएगा dt/2 और बट्टे वाला 2 आ जाएगा यहाँ पे बाहर। अब देखिए बच्चों सिंपल यहाँ पे रूट t का मतलब होता है t की घात 1/2 से, और t की घात 1/2 का इंटीग्रेशन t के सापेक्ष वही होगा जो x की घात 1/2 का। तो इसमें घात में 1 जोड़ेंगे और वही घात बट्टे में आएगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे t की जो घात है वो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3/2, और यहाँ बट्टे में भी आएगा 3 और बट्टे वाला 2 चला जाएगा ऊपर और प्लस में आएगा c। 2 से 2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कैंसिल, और t की वैल्यू हमें रखनी होगी वापस। तो t का जो मान है वो है अपने पास यहाँ पे x² + 1, तो t के स्थान पे x² + 1, और इसकी जो घात है वो आ गई यहाँ पे 3/2 और बट्टे में बचा है केवल 3, क्योंकि 2 से 2 हो गया कैंसिल, और प्लस में आएगा यहाँ पे c। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने x को t में, x चौरासी को हमने t चौरासी में कन्वर्ट करके यहाँ पे हमने मानक सूत्र अप्लाई कर दिया, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो देखिए बच्चों अब हम कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड के भी यहाँ पे 2 पार्ट है, हर एक क्वेश्चन के यहाँ पे 2-2 पार्ट है। देखिए बच्चों सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको दिया हुआ है e की घात x माइनस साइन एक्स अपॉन में e की घात x प्लस कोस x। अब आप खुद देखिए बच्चों, इसमें आपके पास e की घात माइनस साइन एक्स इसको t माने या e की घात x प्लस कोस x इसको t माने। ध्यान रहे जिसको t मानोगे उसका हमें अवकलन करना होगा, साथ में उसके साथ dx भी जुड़ेगा। इसका मतलब ये साफ है कि आप अंश को तो यहाँ t नहीं मान सकते, क्योंकि अंश का अवकलन करने पर अगर हर आता भी है, हालांकि 90% नहीं आएगा, तो उसके साथ dx की कोई वैल्यू, क्योंकि dx अंश में रह जाता है और ये पार्ट जो है वो हर में है, इसलिए हम लोग ट्राई यही करते हैं 90% जो है हमें हर की वैल्यू को ही t मानना पड़ता है। और लॉजिक भी साफ दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे e की घात x माइनस साइन एक्स का अवकलन करते हैं तो आपको प्राप्त होगा यहाँ पे e की घात x माइनस कोस x, लेकिन यहाँ पे है e की घात x प्लस कोस x। इसका मतलब आप अंश को t नहीं मान सकते। लेकिन जब आप यहाँ पे e की घात x प्लस कोस x को t मानते हो तो अवकलन करने पे आपको अंश का पार्ट हूबहू प्राप्त होता है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग किसको t मान के चलेंगे बच्चों? हमने यहाँ पे माना e की पावर x प्लस कोस x जो है वो किसके इक्वल है? t के इक्वल है। अवकलन करते हैं बच्चों। देखिए e की घात x का अवकलन e की घात x ही होता है, कोस x का अवकलन होता है माइनस का साइन x होगा। उसके बाद में x का अगर मैं दोनों ही पक्षों में करता हूँ तो वो dx/dt, तो यहाँ पे dx और बराबर में चला जाएगा dt। तो देखिए बच्चों हर बार हम यही करेंगे, x वाली साइड में हमेशा dx लिखेंगे और t वाली साइड में हमेशा dt लिखेंगे। हालांकि इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे dx/dt और इक्वल्स टू में 1 आता है तो dt इधर चला जाता है, तो ये dx इक्वल्स टू dt बन जाता है, और हर बार ऐसा ही होगा। इसलिए हम लोग x वाले पद का समाकलन करेंगे तो वहाँ हमेशा मैं लास्ट में dx लिखूंगा और t वाले पद के लास्ट में हमेशा dt लिखूंगा। अब देखिए बच्चों ये पार्ट बिल्कुल अंश की तरह आ चुका है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पार्ट अपने पास अंश में यहाँ पे उपस्थित है। तो देखिए बच्चों अंश वाले पार्ट में e की पावर x माइनस साइन एक्स dx के स्थान पे तो आ जाएगा यहाँ पे dt, और बट्टे में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास t। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बन गया है, 1/x dx या 1/t dt। जिस तरह से 1/x का log x होता है, इसी प्रकार 1/t का log t होगा और प्लस का c। सिंपल हमें यहाँ पे t की जो वैल्यू है वो वापस रखनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा e की घात x और प्लस में कोस x और प्लस का c। तो देखिए बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, इसका आंसर तो हमने प्राप्त कर लिया है। मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, आप ध्यान दें इस बात के ऊपर कि अगर यहाँ पे हर का अवकलन करने पर, अगर किसी क्वेश्चन में हर का अवकलन करने पर पूरी तरह से अगर अंश आ रहा है,
जैसे यहाँ पे हर का अवकलन करने पे अंश पूरी तरह से आप प्राप्त कर पा रहे हो। इसका सीधा सा मतलब बच्चों यही है कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा log हर, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा log हर। इस बात के ऊपर आप विशेष गौर करेंगे, क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन के, तो उसके बीच में जब इस तरह के पार्ट्स आएंगे तो हम वहां पे टी मानकर इस तरह के टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। ये काम आपको तभी करना है जब क्वेश्चन इतना ही हो और यही आपसे पूछा जाए। लेकिन जब बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो उनके बीच में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं। ध्यान दे बच्चों, अगर किसी पद में हर का अवकलन करने पे अंश पूरी तरह से आता हो तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log हर। ये हर है बच्चों, आप ध्यान दें। एक और एग्जांपल मैं आपको इसी प्रकार से बता सकता हूं। जैसे बच्चों यहाँ पे अंश में है cos x और यहाँ पर है sin x, आपसे इसका इंटीग्रेशन पूछिए तो देखिए बच्चों, sin x का अवकलन करने पे cos x आता है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा log हर। हर के अंदर क्या है? sin x, तो log हर, ये ध्यान रहे बच्चों। और cos बट्टे sin कोट होता है, तो हम कह सकते हैं कि कोट x का जो इंटीग्रेशन है वो log sin x होता है। अब देखिए बच्चों, ऐसा भी हो सकता है जैसे 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पद आपके पास आ जाए, 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, आपसे पूछा जाए इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो देखिए बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करने पर 2x dx ही आता है कि नहीं आता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करने पर 2x dx ही आता है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ पे log हर यानी कि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर नहीं है, इन केस अगर यहाँ 2 की कमी हो रही है तो आप यहाँ पे 2 से गुणा करके 2 से भाग दे देंगे और वो 1/2 तो रहेगा बाहर और ये पूर्ति यहाँ हो चुकी है, तो log हर। इस प्रकार से भी हम लोग अगर किसी केस में हर का अवकलन अंश में आ रहा हो या किसी अचर राशि की कमी हो तो वो गुणा या भाग करके आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास से आपको पता चलेगा, लेकिन ये तभी करना है जब क्वेश्चन बड़ा हो। अब देखिए बच्चों, आगे हम लोग क्या करने वाले, इस पार्ट का इंटीग्रेशन देखिए आप लोग। जब हम लोग इस पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी हम 1 प्लस ई की पावर एक्स, रूट में जो 1 प्लस ई की पावर एक्स इसको टी मानेंगे और अवकलन करते ही अपने पास ई की घात एक्स डीएक्स का यहाँ पे पद आएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा बच्चों। यहाँ पे हमने माना कि जो 1 प्लस ई की घात एक्स है उसको हमने क्या मान लिया? टी मान लिया। अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 होता है, ई की घात एक्स का अवकलन ई की घात एक्स होता है, यहाँ पर आएगा dx और t की साइड में जाएगा dt। तो अंश में जो e की घात x dx है बच्चों, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा dt में और रूट के अंदर अपने पास पूरा का पूरा बचने वाला है t। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे t का मतलब चूंकि घात 1/2 से होता है, अंश में जाते ये घात जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी t की घात -1/2 हो जाएगा अंश में। और अब इसका इंटीग्रेशन बेहद आसान है, सिंपल, आपको घात में 1 जोड़ना है। तो -1/2 में जब 1 जोड़ते हैं बच्चों तो प्लस का 1/2 आता है और यही घात आपको बट्टे में लिखनी होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बट्टे वाला 2 चला जाएगा अंश में और t के स्थान पे अपनी वापस पुरानी वाली वैल्यू यानी कि 1 प्लस ई की पावर x आ जाएगी और इसके ऊपर जो घात है वो 1/2 है, क्योंकि यहाँ पे t की घात 1/2 है और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे c। चाहो तो आप घात 1/2 को वापस रूट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर इस रूप में भी आ सकता है 2 × √1 प्लस ई की घात x और प्लस का आ जाएगा c। तो इन दोनों में से कोई भी आपको रूप देखने को मिल सकता है, दोनों ही सही है। देखिए बच्चों, 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपने तरीका देख लिया होगा कि किस प्रकार से हम लोग प्रतिस्थापन विधि इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग कर रहे हैं बच्चों तीसरे का पहला पार्ट। इस पार्ट को आप स्पेशली ध्यान देंगे और इस क्वेश्चन को आप लोग स्पेशल ध्यान देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अपवादित क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि इसको सोल्व करने के टाइम जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो कहीं ना कहीं आगे वाली प्रश्नावली का अप्लाई होगा। इसलिए हो सकता है कि आपको वो फॉर्मूला मैं पहले बताऊं, लेकिन जब वो एक्सरसाइज आएगी तो मुझे वो फॉर्मूला प्रूफ भी करवाना है और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें वो सारे क्वेश्चंस करने भी होंगे और भी पूरे एक्सरसाइज में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अपवाद स्वरूप एक क्वेश्चन जो है वो पहले आ गया, तो इसको आप ध्यान से देखिए। हो सकता है इसका आंसर भी पीछे मैच ना करे, बहुत सी मिस्टेक यहाँ पे इंटीग्रेशन में आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, उसी प्रकार से क्वेश्चंस को निकालिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे रूट ई की पावर x + 1 और dx है। देखिए बच्चों, यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही कि मैं किसी पद को t मानूं और दूसरा पद आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो भी पद दिया हो उस पूरे को t मानना पड़ता है। तो रूट के अंदर हमें यहाँ पे दिया हुआ है e की पावर x। तो देखिए बच्चों, इस केस में हम लोग तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, माना e की पावर x + 1, या यूं कहो कि रूट ई की पावर x + 1 को ही हम पूरी तरह से t के बराबर मान सकते हैं। यहाँ पे रूट ई की पावर x + 1 को हम पूरी तरीके से t के बराबर मानेंगे तो यहाँ से e की पावर x + 1 का जो मान है वो t² के इक्वल आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से e की पावर x का मान आ जाएगा आपके पास t² - 1
अब हम इसका अवकलन करेंगे तो आप देखिए बच्चों e की पावर x का अवकलन e की पावर x के स्थान पे आएगा आगे dx और यहाँ पर टी स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2t और यहाँ पर आ जाएगा dt। 1 का अवकलन होता है 0। तो देखिए बच्चों मुझे यहाँ से dx का मान निकालना है क्योंकि e की पावर x प्लस 1 रूट e की पावर x प्लस 1 को तो मैं t मान ही चुका हूँ, मुझे केवल dx को यहाँ पे t में कन्वर्ट करना है। तो dx का मान यहाँ से क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 2t बटे e की घात x और dt, ये आएगा यहाँ पे। परंतु देखेंगे कि आप dx का मान अभी भी x के ही पदों में आ रहा है, इसलिए हम लोग बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे e की घात x को यहाँ से हटाने का प्रयास करेंगे और e की घात x को हम इस इक्वेशन से हटा देंगे जो कि t के पद में दी हुई है टी स्क्वायर माइनस 1। तो मैं यहाँ पे e की पावर x के स्थान पे टी स्क्वायर माइनस 1 अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे आ जाएगा dt। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे dx जो है वो भी पूरी तरीके से t में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पर ये पद जो है वो पहले से t के पदों में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही हम ये इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, जैसे हम ये पार्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे इस पूरे पार्ट को चूंकि मैंने t माना है तो यहाँ पे तो आएगा t और आगे देखिए बच्चों dx के स्थान पे आ जाएगा 2t और बट्टे में आएगा टी स्क्वायर माइनस 1। बट्टे में यहाँ पे क्या आने वाला है, टी स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए बच्चों आप ध्यान दें यहाँ पे, दो जो है वो यहाँ पे एक अचर राशि है, दो जो है वो एक अचर राशि है, इसलिए ये पार्ट दो तो आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर और यहाँ पर आपके पास केवल t के ही पद बचेंगे। टी स्क्वायर हो जाएगा, t को t से गुणा करेंगे तो, और बट्टे में आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 और dt। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इस तरह का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको कहीं ना कहीं अंश जो है वो बिल्कुल हर की तरह थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा और बनाया भी जा सकता है। अगर मैं अंश को हर की तरह बनाऊं तो सिंपल इसमें एक घटाना होगा अंश में और एक को जोड़ना होगा। तो आगे वाली स्थिति में देखिए बच्चों हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आगे वाली कंडीशन में मैंने अंश के अंदर, आगे वाली कंडीशन में जो अंश में टी स्क्वायर था इसमें मैंने एक घटा दिया और इसमें मैंने एक घटाया है तो एक जोड़ना भी पड़ेगा। इसका सीधा मतलब था कि मैं इसमें कुछ पार्ट जो है, कुछ हिस्सा जो है वो अंश का वो हर की तरह बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हर पूरी तरह से आ चुका है और बट्टे में आपको दिया हुआ है यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए बच्चों इस इंटीग्रेशन को हम दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जहाँ पे पहले पार्ट में टी स्क्वायर माइनस 1 के बट्टे में तो टी स्क्वायर माइनस 1 आएगा और दूसरे पार्ट में बच्चों यहाँ पे 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे ये पूरा इंटीग्रेशन जो है वो दो अलग अलग पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, इस पार्ट में तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे 1 dt बनाएगा और यहाँ पर अभी भी देखिए बच्चों 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 और dt ही रहने वाला है। 1 को बच्चों मैं 1 की स्क्वायर लिख सकता हूँ और ऐसा लिखने का रीजन ये है, जिस फॉर्मूले की मैं पहले चर्चा कर रहा था थोड़ी देर पहले कि जो आगे वाली प्रश्नावली में आएगा वो फॉर्मूला ये है, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला आएगा बच्चों आगे जाके। मैं यहाँ पे केवल आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन और आगे वाले पार्ट्स हम आगे ही सोल्व करेंगे। जब ये एक्सरसाइज पढ़ेंगे आंशिक बिनोमी अवकलन तब हमें ये फॉर्मूला वहाँ देखने को मिलेगा और उस केस के अंदर हम इस फॉर्मूले को प्रूफ भी करना है। लेकिन अगर किसी इंटीग्रेशन में पद का रूप इस प्रकार से आ जाए कि यहाँ पे dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए का मतलब अचर राशि है, तो यहाँ पे देखिए t के अंदर अगर ये अवकलन है तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस अचर राशि 1 की स्क्वायर आ गई। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 2a, आगे आता है log और ये आता है बच्चों x माइनस a अपॉन में x प्लस a। तो देखिए बच्चों सिंपल यहाँ पे इस फॉर्मूले में x के स्थान पे आपको t लेना है क्योंकि t अचर राशि यहाँ पे है और a के स्थान पे बच्चों यहाँ पे 1 आएगा। तो देखिए बच्चों इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे t, आगे देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन में 2a, मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ 1 अपॉन में 2a, a के स्थान पे बच्चों यहाँ पे 1 है, आगे अपने पास है log x माइनस a, तो x के स्थान पे t और a के स्थान पे 1 और अपॉन में भी यहाँ पे क्या आने वाला है t प्लस 1 और लास्ट में हम प्लस में c जरूर ऐड करेंगे। अब देखिए 2 से जब मैं अंदर गुणा करूँगा तो क्या होगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 2t और आगे देखिए बच्चों 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा log t माइनस 1 अपॉन में t प्लस 1 और प्लस का c। अब चूंकि लास्ट में हमें हमेशा c की वैल्यू रिटर्न रखनी होती है, वापस रखनी होती है, तो t की वैल्यू थी यहाँ पे रूट e की घात x प्लस 1, तो आंसर आएगा बच्चों 2 रूट e की घात x प्लस 1, प्लस में देखिए बच्चों आएगा log t के स्थान पे आएगा रूट e की घात x प्लस 1, आगे आएगा बच्चों माइनस 1 अपॉन में यहाँ पर आएगा रूट e की घात x
+1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 और प्लस का आ जाएगा c। तो देखिए बच्चों, यही इसका आंसर होगा, यही इसका सॉल्यूशन होगा। हो सकता है आपकी बुक के अंदर सॉल्यूशन कुछ और दे रखा हो, वो बिल्कुल भी सही नहीं माना जाएगा, कहीं ना कहीं उसमें जरूर त्रुटि है, आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं और यही इसका सॉल्यूशन होगा। आप इसको अच्छे से उतारिए, अच्छे से समझिए, इसके ऊपर आप अच्छे से अभ्यास कीजिए और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछिए। देखिए बच्चों, हम तीसरे का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है e की पावर रूट एक्स कोस e की पावर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। देखिए बच्चों, ऊपर 2 बार e की पावर रूट एक्स और आगे कोस के आगे जो एंगल के रूप में भी e की पावर रूट एक्स आ गया। अब जानते हैं कि e की पावर रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो कहीं ना कहीं e की पावर रूट एक्स का ही पद आएगा अवकलन करते ही, और दूसरा पद यहाँ पे e की पावर रूट एक्स भी हमें दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको सिंपल यहाँ पर e की पावर रूट एक्स को क्या मान के चलना है, t मान के चलना है। तो देखिए बच्चों, आपने e की पावर रूट एक्स को यहाँ पे मान लिया t। अब देखिए बच्चों, आप यहाँ पे अवकलन कीजिए। e की पावर रूट एक्स का अवकलन पहले तो e की पावर रूट एक्स ही आएगा। अब रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये अवकलन की प्रक्रिया आपको अच्छे से आती है। e की पावर रूट एक्स का अवकलन पहले तो e की पावर रूट एक्स ही होगा, उसके बाद में रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होगा। x वाले पद की तरफ dx लगाएंगे और t वाले पद के स्थान पे t का अवकलन dt मान लेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, आपको वैल्यू क्या चाहिए। आपको देखो e की पावर रूट एक्स को तो आपने t मान लिया। अब जो x के पद यहाँ पे बचे हैं वो ये हैं, e की पावर रूट एक्स बट्टे रूट एक्स और dx। तो आपको यहाँ पर e की पावर रूट एक्स बट्टे रूट एक्स का मान चाहिए, यानी आपको चाहिए यहाँ पे e की पावर रूट एक्स बट्टे रूट एक्स और dx का मान चाहिए। तो ये हो जाएगा dt और जो 2 भाग में था वो चला जाएगा गुणा में। कहने का मतलब e की पावर रूट एक्स को t माना तो यहाँ पे e की पावर रूट एक्स जो है वो t में बदल गया और बचे हुए x के पद ये थे और वो 2 dt के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे इन दोनों वैल्यूज को मैं इस क्वेश्चन में प्रतिस्थापित करता हूं तो आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे कोस के आगे जो पद था उसको आपने माना है t और बचे हुए x के पूरे पार्ट की इक्वल आ जाएगा 2 dt। चूंकि 2 यहाँ पे अचर राशि है वो तो आ जाएगा बाहर और dt रहेगा अंदर। और देखिए बच्चों, कोस t का इंटीग्रेशन बेहद आसान है, आप अच्छे से जानते हैं। कोस t का इंटीग्रेशन होता है sin t और प्लस में आएगा c। अब आपको यहाँ पे t की जो वैल्यू है वो रखनी होगी वापस और t की वैल्यू है e की पावर रूट एक्स और प्लस में आ जाएगा c। तो यही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट है, आपको बिल्कुल सिंपल यहाँ पे दोनों ही पार्ट देखने को मिलेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 में पहला पार्ट जो है 1 में x इंटू 1 प्लस log x दिया हुआ है। इसको सोल्व करने के लिए बच्चों बेहद आसान, आपको यहाँ पे आपको x और 1 प्लस log x में से किसी एक को सेलेक्ट करना है कि मैं t किसको मान के चलूँ। आप देखेंगे बच्चों, 1 प्लस log x को t मानते हैं तो अवकलन करने पर 1/x dx आएगा, लेकिन जब 1/x को t मानोगे तो 1 प्लस log x नहीं आने वाला। इसका मतलब सिंपल, आपको 1 प्लस log x को t मान के चलना पड़ेगा। कई बच्चे सोच रहे हैं सर केवल log x को t मान ले तो भी 1/x आएगा। बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप केवल log x को भी t मान सकते हैं। log के अगर कुछ भी अचर राशि जुड़ी है तो उसको भी साथ में आप ले सकते हैं, किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि कैलकुलेशन ही कहीं ना कहीं आसान देखने को मिलेगी। तो हमने यहाँ पे माना कि 1 प्लस log x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, t के इक्वल। जैसे ही हम इसका अवकलन करते हैं बच्चों, 1 का अवकलन 0, log x का अवकलन होता है 1/x और x के स्थान पे आएगा dx और t के स्थान पे आ जाएगा dt। इसका लॉजिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे x से t के सापेक्ष हम लोग करते हैं, इसलिए log x का अवकलन 1/x हो गया और x का dx/dt इक्वल्स टू में 1 आता है तो dt इधर जाकर 1 से गुणा होकर dt बन जाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 1/x और dx इसके साथ इंक्लूड करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा dt और बट्टे में जो 1 प्लस log x है इसके स्थान पे आ जाएगा t। तो ये बिल्कुल वैसा ही पद बन चुका है बच्चों, 1/x dx 1/t dt। ऐसा पद पहले भी आ चुका है आज की तारीख में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका सिंपल इंटीग्रेशन log x यानी कि log t हो जाएगा और प्लस में आएगा c, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है तो 1/t का इंटीग्रेशन log t होगा। और सिंपल हमें यहाँ पे t की वैल्यू वापस रखनी होगी 1 प्लस log x। क्या रखनी होगी, 1 प्लस log x और प्लस का c। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखने का नजरिया अगर आप थोड़ा सा चेंज करते हो तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक और चीज बता देता हूँ। देखिए बच्चों, अगर आप सिंपल यहाँ पे इस x को आप अंश में लिख देते हो पूरी तरीके से 1/x और यहाँ पे फलन लेते हो 1 प्लस log x। अगर आप क्वेश्चन को इस रूप में देखते हो, बिल्कुल सही है, दोनों ही क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। x जो है नीचे आके वापस अपोन में आने वाला है और 1 प्लस log x के गुणा में आने वाला है, तो रूप कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का इसके जैसा ही है। लेकिन ऐसा क्यों किया बच्चों, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले लॉजिक बताया था
कि अगर हर का अवकलन करने पे अंश पूरी तरीके से प्राप्त होता है, अगर हर का अवकलन करने पे अंश पूरी तरीके से प्राप्त होता है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो है वो log हर होता है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे 1 प्लस log x का अवकलन करेंगे, ये हर में है, 1 प्लस log x हर में है, इसका अवकलन करेंगे तो आपको 1/x dx मिलेगा जो कि अंश में पूरी तरीके से विद्यमान है। इसका मतलब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो है वो log हर log 1 प्लस log x, हर में क्या दिया हुआ है 1 प्लस log x, इसलिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन log हर हमें प्राप्त होने वाला था। तो क्वेश्चन को देखने का केवल नजरिया ही बदलना था, तो हम इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब पर्टिकुलर यही क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर आपको यहाँ पे टी मानकर और इसमें 2-3 स्टेप जो है वो आपको लिखने ही पड़ेंगे। सेकंड पार्ट में भी देखिए बच्चों हूबहू ये फर्स्ट पार्ट की तरह ही सिंपल, यहाँ पे भी 1 प्लस log x का पद इस बार अंश में है और बट्टे में आपको x दिया हुआ है। सिंपल आप देख सकते हैं कि 1 प्लस log x को t मानेंगे तो 1/x dx आएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी आपको विशेष तौर पे कुछ भी नहीं करना, आपको भी यहाँ मान के चलना है कि 1 प्लस जो log x है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल है। तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, यहाँ पे dx और t के स्थान पे आएगा dt। तो देखिए बच्चों अंश में जो 1 प्लस log x था ये तो आ जाएगा t की घात 3, इसको मैंने t में कन्वर्ट किया, इसके ऊपर घात आ गई 3 और बचे हुए dx बटे x के स्थान पे आपको लिखना है यहाँ पे dt। अब देखिए t की घात 3 का समाकलन बिल्कुल वैसे ही होगा जो x की घात 3 का होता है, t की घात 4/4, घात में एक जोड़ दिया और वही घात बट्टे में आएगी और प्लस का हो जाएगा c। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आप t का मान वापस रख दीजिए, 1/4 हमने बाहर ले लिया और t का मान है यहाँ पे 1 प्लस log x, इसकी होल पावर 4 हो जाएगी और प्लस में आएगा c और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। देखिए बच्चों हम लोग अब 5वें क्वेश्चन में आ चुके हैं। 5वें का जो पहला पार्ट है वो हमें दिया हुआ है e की पावर m tan इनवर्स x बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों किसको t माने, सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है। अब देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पे tan इनवर्स x को जो e के ऊपर घात के रूप में है, अगर मैं m तो यहाँ पे अचर राशि है, tan इनवर्स x को अगर मैं यहाँ पे t मान के चलता हूँ तो आपको अच्छे से पता है कि tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसका मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का पद यहाँ पे विद्यमान है। इसके अलावा अगर आप किसी भी पद को t मानते हो, इस पद का कोई दूसरा पद आपको प्राप्त नहीं होने वाला। तो सिंपल है बच्चों, आप यहाँ पे tan इनवर्स x को क्या मान के चलेंगे, हम लोग t मान के चलेंगे। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे tan इनवर्स x को, चाहो तो आप m को भी साथ में ले सकते हो और चाहो तो आप ना भी लो। देखिए बच्चों यहाँ पे tan इनवर्स x को मैंने क्या माना है, t। अब हम इसका अवकलन करेंगे। देखिए बच्चों tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की तरफ हम लिखने वाले हैं dx और इधर आने वाला आपके पास dt। तो देखिए बच्चों इंटीग्रेशन में क्या आएगा, e के ऊपर जो पावर है वो तो है m और tan इनवर्स x को माना है t, इसलिए e के ऊपर जो पावर है वो mt आएगी और बचे हुए पद में dx बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो पद आपके पास बचा है तो dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे आपके पास आ जाएगा dt। सिंपल। अब देखिए बच्चों e की पावर, इस पूरे को t का पद है यहाँ पे ये, तो e की पावर mt हो, e की पावर 2x, जैसे आपको e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करना है तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता है। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन पहले तो 2x होगा और जो x का गुणांक 2 है वो आता है भाग में और प्लस का होता है c। बिल्कुल इसी लॉजिक के ऊपर यहाँ पे m अचर राशि है, इसलिए e की घात mt का इंटीग्रेशन पहले तो e की पावर mt होगा। अब t का गुणांक जो m है वो अचर राशि है तो वो m आ जाएगा इंटीग्रेशन के केस में भाग में और प्लस में आएगा c। अब आप यहाँ पे बड़ी आसानी से t की वैल्यू वापस रख दो, 1/m को ले लिया बाहर, e की पावर m और t का मान यहाँ पे है tan इनवर्स x और प्लस में आ जाएगा c और यही इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखिए बच्चों 5वें का जो b पार्ट है, 5वें के b पार्ट में हमें फलन दिया हुआ है साइन की घात px बटे कोस की घात p प्लस 2x। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, शुरुआत में प्रतिस्थापन करने से पहले फलन में ही थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। चूंकि अंश में साइन की घात p है इसलिए नीचे भी कोस के ऊपर घात केवल p लेके आएंगे। तो देखिए बच्चों कोस की घात जो p प्लस 2x है इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे, कोस की घात px और इंटू में कोस स्क्वायर x। और आप भली भांति जानते हो बच्चों कि जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। ऐसा करने पर वापस आपको कोस की घात p प्लस 2 का पद प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आने वाला है, साइन की घात px और कोस की घात px तो बन जाएगा यहाँ पे tan की घात px, क्योंकि घातें समान है इसलिए साइन बटे कोस क्या हो जाएगा tan और 1/कोस स्क्वायर जो है वो यहाँ पर बन जाएगा sec स्क्वायर x। क्या बन जाएगा,
sec स्क्वायर x। अब देखिए बच्चों, आपके पास यहाँ पे दो पद हैं, tan x भी है, sec स्क्वायर x भी है। किसको हम t मान के चलेंगे? उसी पद को t मानेंगे जिसका अवकलन करने पे हमें दूसरा पद प्राप्त हो। तो बहुत सिंपल यहाँ पे लॉजिक है बच्चों, हम पूरे tan x को t मान के चलेंगे क्योंकि इसका अवकलन करने पर sec स्क्वायर x का पद प्राप्त हो जाएगा, ना कि sec स्क्वायर x को t मानेंगे। इसलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि अब इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पे माना कि जो tan x है वो किसके इक्वल है? t के इक्वल। अवकलन करने पे बच्चों tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है इसका अवकलन? sec स्क्वायर x। dx बराबर आ जाएगा dt। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे sec स्क्वायर x dx के स्थान पे तो आपको मिल गया dt, और tan x को आपने t माना है तो यहाँ पे ये पूरा पद t में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये t की घात p बना लेगा, और यहाँ पर बचे हुए पद के स्थान पे dt आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, चूंकि t के सापेक्ष ही समाकलन करना है, इसलिए t की घात p में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? जो x की घात n में अप्लाई हुआ था। यानी सिंपल यहाँ पे घात में एक जोड़ेंगे तो ये p+1, और यही घात बट्टे में आएगी और प्लस में आ जाएगा c। अब हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से t का मान वापस रख देंगे। तो देखिए बच्चों, t की वैल्यू थी अपने पास tan x, तो अपना फाइनल आंसर होगा बच्चों tan x, और इसके ऊपर चूंकि घात p+1 है तो वो तो एज इट इज रहेगी, और बट्टे में भी p+1 है वो भी एज इट इज रहेगा, और प्लस में आ जाएगा c, और यही पद जो है हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए बच्चों, सिक्स्थ का ए पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हमें दिया हुआ इंटीग्रेशन 1/√1 + cos 2x। अभी कल ही आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था, कल के वीडियो में ही, जिसमें ये √1 + cos 2x जो हर में नामकरण अंश में था। सिंपल क्वेश्चन ये था, इंटीग्रेशन √1 + cos 2x, लेकिन आज ये बट्टे में आ गया। लेकिन इसको करने का तरीका वही होगा। अगर आपको याद हो तो हमने वहाँ पे cos 2x को जो है वो फॉर्मूले में कन्वर्ट किया था, 2 cos स्क्वायर x - 1। चूंकि हम जानते हैं कि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे होता है 2 cos स्क्वायर x - 1। तो देखिए बच्चों, 1 इधर आएगा तो 1 + cos 2x का फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट भी लिखवा चुका हूँ बच्चों, इसलिए आज के बाद से ये फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे। 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, और अगर प्लस के स्थान पे आता है माइनस तो 1 - cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। तो देखिए बच्चों, इस पद में जैसे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो 1 + cos 2x तो कन्वर्ट हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x में, और यहाँ पर आएगा dx, बट्टे में जो 2 है वो रूट से बाहर आकर √2 बनेगा, जो कि अचर राशि है, इसलिए ये पार्ट तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा 1/√2। और यहाँ देखिए बच्चों, 1 cos x बचेगा। cos स्क्वायर x से जब रूट हटेगा तो बट्टे में केवल 1 cos x बचेगा, और वो cos x ऊपर जाकर बन जाएगा sec x। क्या बन जाएगा? sec x। तो देखिए बच्चों, sec x का फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। अगर पीछे नहीं लिखवाए तो आप लिख सकते हैं, sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sec x + tan x होता है। log sec x और प्लस का tan x होता है, और इसका प्रूफ भी हम आपको करके दिखाएंगे। याद रहे बच्चों, sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec x और प्लस का tan x। इसी प्रकार से बच्चों आप ये भी याद रख सकते हैं, जो cosec x का फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे log cosec - cot। क्या होता है? cosec x और माइनस का cot x + c। तो आप ये दोनों ही फॉर्मूले याद रखेंगे। इन दोनों का ही प्रूफ जो है मैं आपको कल या आगे वाले आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा। फिलहाल आपको ये फॉर्मूले की तरह ही याद रखने हैं। तो sec x का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, और ये क्वेश्चन का आंसर जो है हमें देखिए बच्चों, छठे का जो बी पार्ट है इसको हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया पद है अपने पास 1 + cos x बट्टे sin x × cos x। 1 + cos x बट्टे sin x × cos x। तो आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस इंटीग्रेशन को अंश को हर से डिवाइड करेंगे और दो अलग अलग समाकलन में हम इसको विभाजित कर लेंगे। तो पहला पद तो आएगा 1 sin x cos x। क्या आएगा? 1 sin x cos x। और दूसरा पद में आपको cos x के बट्टे में भी क्या मिलने वाला है? हर, पूरी तरीके से, यानी कि sin x × cos x। तो बच्चों हमने क्या किया, अंश को हर से डिवाइड कर दिया। पहले पद के बट्टे में भी हर आएगा, प्लस दूसरे पद के बट्टे में भी हर आएगा। ध्यान रहे बच्चों, हर डिवाइड नहीं होता, हर हमेशा एक साथ ही रहेगा, क्योंकि वापस ये लघुत्तम आएगा तो अंश में 1 + cos x ही बचने वाला है। तो इस तरह की व्यवस्था हमें यहाँ पे करनी होती है। अब देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से 2 ले आऊँ, यहाँ पे 2 ले आऊँ, यानी 2 का भाग देके अगर 2 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे, तो 2 sin x cos x जो है वो sin 2x का फॉर्मूला बनता है। इसलिए मैंने क्या किया, 2 से ऊपर गुणा कर दिया, नीचे हमने इसमें 2 का भाग दे दिया। और यहाँ आप देखेंगे बच्चों, cos से cos हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 sin x। अब ये 2 चूंकि अचर राशि है बच्चों, ये तो आ जाएगा बाहर, और यहाँ पर ये बन जाएगा sin 2x। क्या बन जाएगा? यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला बन गया।
और यहाँ देखिए बच्चों, ये 1 में साइन एक्स जो होता है वो कोसेक एक्स होता है। 1 साइन एक्स क्या होता है? कोसेक एक्स होता है। और 1 साइन 2x जो है ना बच्चों, वो कोसेक 2x होता है, कोसेक 2x। तो देखिए बच्चों, आपके पास जो इंटीग्रेशन में पार्ट्स आए हैं वो सिंपल क्या पार्ट आया है? कोसेक 2x का इंटीग्रेशन और कोसेक x का इंटीग्रेशन। मैंने आपको अभी अभी कोसेक x का इंटीग्रेशन लिखवाया था। तो देखिए बच्चों, कोसेक x का इंटीग्रेशन मैंने आपको अभी लिखवाया था, वो होता है log कोसेक x और माइनस का कोट x, प्लस का आएगा c। और यहाँ पर भी देखिए बच्चों 2 और कोसेक 2x का इंटीग्रेशन भी बच्चों वही होने वाला है, log यहाँ पर हो जाएगा कोसेक 2x और माइनस का आएगा कोट 2x। बस बच्चों ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे एंगल 2x है, इसलिए जो x का गुणांक 2 है वो इंटीग्रेशन के केस में टोटल के भाग में आएगा। तो 2 से 2 यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल और आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आने वाला है log कोसेक 2x माइनस का कोट 2x और प्लस में log कोसेक x माइनस का कोट x और प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बस ध्यान रहे बच्चों, कोसेक 2x का फॉर्मूला भी वही होने वाला है, log कोसेक 2x माइनस का कोट 2x। बस यहाँ पे जो x का गुणांक 2 है वो इंटीग्रेशन के केस में आएगा भाग में, तो बट्टे 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल और बचा हुआ पार्ट जो है वो आपका। तो देखिए बच्चों, कहने को आज हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 6 का मतलब प्रत्येक पार्ट में 2-2 क्वेश्चन, तो आज हमने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। इनके ऊपर आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। इंटीग्रेशन के केस में केवल अभ्यास ही आपको जो है कॉन्फिडेंस देगा। उसी कॉन्फिडेंस के दम पे आप आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। आज वाले क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आए तो यह बिल्कुल मत सोच लीजिए कि बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग हमेशा इस तरह से सोल्व कर पाएंगे। ये ऐसा इसलिए हुआ है कि ये मैंने आपको बताया कि किसको टी मानना है, किसको टी नहीं मानना है। लेकिन जिस दिन ये फैसला आपको करना पड़ेगा उस दिन बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। इसलिए बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, क्वेश्चंस को आप लोग लिखिए, उसके बाद खुद अपने हिसाब से आप उसको करने का प्रयास कीजिए। दूसरे तरीके भी अप्लाई हो सकते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास। बस इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।